नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मुनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते करवाने के लिए कौन सी तीन अहम तरीन शख्सियात ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इन तीन शख्सियात में एक आला और 3 स्टार जनरल भी शामिल हैं। इस 3 स्टार जनरल के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ ने खुद हलफ उठाकर, कुरान पाक की कस्में उठाकर इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या तीन अहम तरीन जुमले बोले, इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन वजाहतें कुरान पाक पर हलफ उठाकर दी गई। इस मामले पर एक मारूफ सीनियर सहाफ़ी ने क्या बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ किया है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी सिचुएशन में DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 12 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इमरान खान साहब को निशाना बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई और इस मामले पर अब से कुछ देर पहले क्या दिलखराश इंकशाफ हुआ है, ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से 13 मिनट पहले क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। इस फैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है और इस खबर से जुड़ा जो एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। क्योंकि अब एक आला जनरल जिनके मुतल्लिक ये बताया गया और ये इंकशाफ किया गया कि ये एक 3 स्टार जनरल हैं, अब इनकी जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात करवाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के राब्ते बहाल करवाने के लिए एक मारूफ सीनियर सहाफ़ी ने क्या बड़ा इंकशाफ किया है। और ये जो 3 स्टार जनरल हैं, इन्होंने अब क्या गैर मामूली और नाकाबिले यकीन इकदाम किया है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये एक खबर पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। इसी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक हसास खबर भी बन चुकी है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के पहले नुक्ते में एक 3 स्टार जनरल और इमरान खान साहब का हवाला दिया गया। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते करवाने के लिए एक 3 स्टार जनरल जो हैं, इन्होंने एक बड़ा इकदाम किया। इस खबर में ये जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने कहा कि मुझे एक सोर्स से यानी एक जरिए से ये पता चला है कि चंद अहम शख्सियात ऐसी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम कर रही हैं। इस खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया इन सहाफ़ी की जानिब से कि इनमें एक आला तरीन जनरल भी शामिल हैं जो कि 3 स्टार जनरल हैं और मेरी इन शख्सियात में से एक से बात हुई। उसके बाद इस खबर में ये जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जिस शख्सियत से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हम इमरान खान साहब और आर्मी चीफ को एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान के खैर खाओं का एक ग्रुप ऐसा है जो कि इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी का माहौल है, इस कशीदगी के मामले को हल करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर रहा है। उसके बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा बहुत अहम और बहुत हसास है। इस खबर के दूसरे हिस्से में ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने कहा कि अब तक कम से कम
पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात जिनके मुतल्लिक इन्होंने लिखा कि ये पाकिस्तान की खैर खा शख्सियात हैं, ये एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और आइंदा दिनों में कुछ और लोग भी इन खैर खाहों के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं इन्होंने एक 3 स्टार जनरल के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है कि एक 3 स्टार जनरल जो हैं वो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक पेज पर लाने के लिए या इनके दरमियान जो एक कशीदगी का तासुर है, इस कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने कहा कि ये जो 3 शख्सियात इस वक्त एक्टिव हैं, इनकी इन्होंने शनाख्त भी बताई कि यानी ये कौन लोग हैं, और इन्होंने ये कहा कि ये जो तीनों लोग हैं ये जाने पहचाने चेहरे हैं, अवाम इनको जानते हैं, ये स्क्रीन्स पर भी नमूदार होते हैं और इनमें 2 साबिक वुज़रा हैं लेकिन एक 3 स्टार जनरल भी हैं। यानी ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने अपनी खबर में ये बताया कि एक 3 स्टार जनरल भी हैं जो कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो तीनों शख्सियात हैं ये फिलहाल अपनी मजीद शनाख्त जाहिर करने की ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन उसके बाद इनमें से एक की शनाख्त इन्होंने जाहिर भी कर दी। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने कहा कि इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक खलीज है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इमरान खान साहब और दूसरी सियासी जमातों को कैसे एक साथ बिठाया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इस खबर को शाया करने के बाद मेरा दोबारा अपने ज़राए से राब्ता हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरी कोशिश है इसका नतीजा सिर्फ 1 से 2 माह में निकल सकता है और इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो 3 स्टार जनरल हैं इनके मुतल्लिक एक बड़ा और हसास इंकशाफ हुआ जो कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान ये गलत फहमियां या ये कशीदगी दूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर के आखिरी हिस्से में ये जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं इन्होंने लिखा कि इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा, और अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा करें कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार उनके सुपुर्द कर दिया जाए तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पर मानेगी, और अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उनको कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में क्या कोई इजाफी सीट्स मुहैया की जा सकती हैं। तो ये जो खबर है ये मारूफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने दी है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ की जानिब से कस्में खाने और कुरान पाक पर हलफ उठाकर इमरान खान साहब के सामने वजाहतें देने या इमरान खान साहब को वजाहत देने के मुतल्लिक और 3 जुमले बोलने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये वीडियो क्लिप हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब आर्मी चीफ की जानिब से कुरान पाक पर हलफ क्यों दिया गया और आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के हवाले से कस्में क्यों खाई, इस हवाले से 2 मारूफ सहाफ़ियों ने बड़ा इंकशाफ किया है और ये बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि ये जो 2 सहाफ़ी हैं जिनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब और मारूफ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब हैं। अब इस प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने यह कहा कि जनाब बाजवा ने मेरे सामने हलफ उठाया और कुरान पाक की कसम उठाई और ये कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने में मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने कोई एक्सटेंशन भी नहीं मांगी और इमरान खान साहब की हुकूमत को अमेरिका के साथ मिलकर मैंने गिराया नहीं और मैं कुरान पाक पर हलफ उठाता हूं। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और जनाब बाजवा जो हैं, जो साबिक आर्मी चीफ थे, ये मौके पर झूठे साबित हो गए। अल्लाह हक हैं, मौके पर इनके खिलाफ एक गवाही आ गई क्योंकि जैसे ही जनाब बाजवा के हलफ उठाने के मुतल्लिक ये खबर आई, एन उस वक्त मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम से ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया और इस वीडियो क्लिप में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ, नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में जनाब बाजवा
और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। और उसके बाद उन्होंने खुद इमरान खान साहब के हक में गवाही दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि यहां पर जो बड़ी करप्शन करने वाला है उस पर कोई हाथ नहीं डालता, यानी जनरल बाजवा की करप्शन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज के मुतल्लिक और मरियम नवाज के सरेंडर के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि मरियम नवाज के इस सरेंडर की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट के सामने मरियम नवाज ने यह सरेंडर उस वक्त किया जब एक आला ऑफिसर के मामले पर मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक जंग छिड़ गई। एक सर्द जंग तकरीबन 15 दिन तक जारी रही, क्योंकि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको मरियम नवाज किसी भी तौर वफाक में नहीं भेजना चाहती थी। मोहसिन नकवी साहब चाहते थे कि ये जो ऑफिसर हैं ये वफाक में वजारत दाखिला के तहत उनके साथ काम करें। लेकिन अब ये खबर आई है कि मरियम नवाज ये जो ऑफिसर हैं जिनको आईजी इस्लामाबाद लगाया गया, यानी अली नासिर रिजवी, इनको रोकने की कोशिश में नाकाम हो गई हैं और मरियम नवाज को सरेंडर करना पड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि मरियम नवाज जाली तरीके से वज़ीर आला मुंतखब हुई। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट ने जब उनको शटअप कॉल दी तो उनको इस मामले पर सरेंडर करना पड़ा। लेकिन यहां आपको इमरान खान साहब को निशाना बनाने के मुतल्लिक और इमरान खान साहब पर जानलेवा हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक इंतहाई दिलखराश और इंतहाई तकलीफ दे नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब इमरान खान साहब को निशाना बनाने के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि एक इतला मौसूल हुई, यानी एक इंटेलिजेंस इतला इमरान खान साहब पर हमले के मुतल्लिक मौसूल हुई और इस इंटेलिजेंस इतला में यह बताया गया कि इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का टास्क दिया गया है। अब ये बरवक्त इतला मिलने पर इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का ये जो प्लान था ये नाकाम हो गया और जिस क्रिमिनल को ये टास्क सौंपा गया था वो डबल एजेंट था और कुछ अरसा पहले एक पड़ोसी मुल्क में एक ऐसे हमले में उनकी हलाकत हो गई जिसकी जिम्मेदारी दोनों जानिब से कबूल की गई। ये इंकशाफ जो है ये मुराद सईद ने किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की एक कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पे एक ताकतवर शख्सियत की धांधली की जो वीडियो वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है, इस वीडियो के कुछ मुनाजिर आपको दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ मुनाजिर हमारे व्यूअर्स के लिए प्ले करें। अब ये जो धांधली हुई है ज़िमनी इलेक्शन में, अब इसमें एक डीएसपी की वीडियो वायरल हो गई है और ये जो डीएसपी हैं ये गए हैं एक पोलिंग स्टेशन पर गुजरात के और यहां पर उन्होंने एक जो बैलेट बॉक्स था इसके अंदर 400-500 वोटों का बंडल इकट्ठे डाल दिया और पोलिंग अमले ने अब खुद ये इंकशाफ किया है कि ये डीएसपी अपने अमले के साथ आए और इन्होंने जबरदस्ती जो बैलेट बॉक्स था इसके अंदर 400-500 वोट बोगस वोट जो हैं ये डाल दिए और इस तरह से फिर चौधरी परवेज लाई को हराने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा का ये पोल खोलकर रख दिया कि असल में उन्होंने नवाज शरीफ को एक डील के तहत ही बैरून मुल्क भिजवाया था और दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी अंदोनाक और बड़ी दिलखराश खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है, क्योंकि आधी रात को बनीगाला में एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ और आधी रात को अचानक बनीगाला में एक एम्बुलेंस पहुंची। ये एम्बुलेंस जो है ये जब बनीगाला के अंदर दाखिल हुई तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो वकला जिनमें नईम पंजोता भी शामिल थे इनको बनीगाला के अंदर जाने से रोक दिया गया। 40-45 मिनट तक कुछ पता नहीं चला कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ बनीगाला के अंदर क्या किया जा रहा है और बुशरा बीबी साहिबा जिनको पहले ही केमिकल मिलाकर जिनकी जान लेने की कोशिश की गई, अब ये जो एम्बुलेंस गई बनीगाला के अंदर और वहां पर कोई मिस्टीरियस एक्टिविटी हुई है, इस पर नईम पंजोता ने बड़े सवालात खड़े किए हैं। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक
अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला सामने आया है, इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह फैसला उस वक्त आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को अमली तौर पर उड़ा के रख दिया। जस्टिस गुल हसन जेब ने साइफर केस की जो कब्र है यह अमली तौर पर खोद दी और इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि साइफर एक दो पेशियों में खत्म हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन केस को लंबा करने के लिए दलाइल दे रहे थे लेकिन इसमें खुद फंस गए हैं और अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये एक दो दिन के अंदर रिहा हो जाएंगे, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। और केपी की हुकूमत ने इमरान खान साहब की हिफाजती तहवील भी मांग ली है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।